अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो CSS एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से बहुत परेशान नज़र आते हैं। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए कामयाबी की चाबी है जो लोग 1 से 2 बार CSS की इंग्लिश ऐसे की अटैम्प्ट ज़ाया कर चुके हैं। अगर आज की वीडियो आप लोग आखिर तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऐसे फेल नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि आज की वीडियो में मैं आपको 6 थीम्स बताऊंगा। उन 6 थीम्स को मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब एक थीम है, उसमें 20 टॉपिक्स हैं। उन 20 टॉपिक्स को लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको 6 थीम्स बताऊंगा और 6 मेथड्स बताऊंगा और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे की किस्म के लिए हैं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आउटलाइन आप लोग किसी भी ऐसे में लिखते हैं, ठीक है। पार्ट्स बता रहा हूँ ऐसे के। अगर आउटलाइन नहीं लिखते CSS के ऐसे में तो फिर भी आपका ऐसे पास है, लेकिन शर्त ये है कि आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन रेलिवेंट और बिल्कुल ठीक हो, जो CSS का क्राइटेरिया उसके मुताबिक, ठीक है। आउटलाइन के टोटल आपके 5 नंबर हैं, ठीक है, 100 में से, और 95 मार्क्स आपके हाथ में हैं। अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका ऐसे लाजमी पास होगा। अब आपको बता दूं, CSS में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। मैंने 70 साला पेपर को एनालाइज करके ये पेपर के टॉपिक्स निकाले और थीम्स निकाले हैं, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी आपने नहीं लिखना, लिटरेरी ऐसे भी नहीं लिखना। उसकी मेन वजह यह है कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में अगर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं कर रहा तो वो आपको वहाँ पर फेल कर देगा। लिटरेरी ऐसे में लिटरेचर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना, ये मसाइल पर होता है और मसाइल को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और उन 6 थीम्स को मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया, जिनकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, और इसके तकरीबन आपने 5 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तैयार करके जाने हैं, ठीक है। 7 में से 5 आपने लिखने हैं। कोशिश आपने 7 तैयार करके जाने हैं, 5 लिखने हैं मेरे नोट्स में से। सॉल्यूशन से जोन से हैं ये 7 आपने तैयार करके जाने हैं, 5 लिखने हैं। अब ये जो बॉडी में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेज एंड सॉल्यूशन, इन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, इन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रो लिखना है, इन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है। लेकिन कंक्लूजन में आपने पूरी उम्मीद रहना है, ठीक है। मतलब आपको बता दूं, नेगेटिव इफेक्ट, कोजेज एंड सॉल्यूशन, ठीक है, इन पर आप अगर कितने पॉइंट लिख रहे हैं, 15 पॉइंट लिख रहे हैं, और इंट्रोडक्शन आपका 250 अल्फाज का, 250 अल्फाज का आपका कंक्लूजन है, तो ये आपके कितने अल्फाज हो गए, 2000। 2500 से 3000 रिक्वायरमेंट है। आपको बता दूं कि अगर कोटेशन और फैक्ट सेट फिगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके तकरीबन 2300 अल्फाज पल जाएंगे और आपका ऐसे पास कर देता है एग्जामिनर, अगर रेलिवेंट आपने लिखा है, बाकी मिस्टेक नहीं की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि एजुकेशन का जो सा थीम है, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, और ये वर्ल्ड टाइम्स के टीचर्स ने बताया है, ठीक है। एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, ये टॉपिक है जो एजुकेशन के थीम में क्लियर होते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे लाजमी पास हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम, HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, टीचर इशूज़, हेल्थ केयर सिस्टम,
फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, क्लाइमेट जस्टिस। ये वो टॉपिक है जो कि एजुकेशन के थीम में क्लियर हो रहे हैं और इनको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। और वो मखसूस तरीकाकार ये है कि आप इंट्रोडक्शन इसमें लिखेंगे, आउटलाइन लिखेंगे, वो तो आपको पता ही है। इम्पोर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस या रोल आप लिखेंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये आपने सर्च करके टॉपिक के ये जितने भी थीम बताया है, ठीक है, ये टॉपिक जितने भी बताए हैं इनके रेलिवेंट आपने उठा के लिखनी है। जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं इनके रेलिवेंट आपने इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस वाले की पॉइंट लिखनी है। नेगेटिव इफेक्ट्स आपने लिखने हैं, मतलब आपने इन टॉपिक के रेलिवेंट नेगेटिव इफेक्ट्स तैयार करने हैं। कोजेज आपने इन टॉपिक्स के रेलिवेंट तैयार करने हैं, सॉल्यूशंस तैयार करने हैं। ठीक है, कितने? 7। लेकिन मैंने इन सारे टॉपिक्स के लिए ऐसे की पॉइंट्स उठा के लिखे हैं 70 किताबों की निचोड़ के नतीजे में कि जो जिस भी एंगल से इन टॉपिक को पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, मैंने ऐसे की पॉइंट निकाले हैं। अगर आप लोग वो परचेज करते हैं मेरे नोट्स तो आपका ऐसे लाजमी पास हो जाएगा। आपको बता दूं, अब मैंने ये की पॉइंट आप बेटा से या चैट जीपीटी से या आप गूगल से उठाकर लिखते हैं तो कभी भी ऐसे पास नहीं करेगा। उसकी मेन वजह क्या है? प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं मेरे ऐसे के नोट्स में पैराग्राफ स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऐसे वाली बात और पैराग्राफ वाली बात को मैंने जुमले की सूरत में लिख दिया। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ क्या है कि मैंने ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात को थोड़ा सा लंबा कर दिया। फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ क्या है, मतलब मैंने टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की तशरीह कर दी। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे की और पैराग्राफ की मैंने तशरीह कर दी। ठीक है, चौथे नंबर पे एग्जाम्पलीफिकेशन है। एग्जाम्पलीफिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने रूल ये फॉलो करने हैं, आपने एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा, आपने लाजमी तौर पर ये बात जहन में रखनी है, किसी भी पैराग्राफ को आपने ज़्यादा बयान नहीं करना, किसी भी पैराग्राफ को आपने कम बयान नहीं करना। इक्वल पैराग्राफ की लेंथ रखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और आपने मुनासिब कनेक्टर्स का यूज़ करना है। एक अहम बात बता दूं कि मैंने CSS के लिए टोटल 6 ऐसे लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये मसाइल पर पूछे जाते हैं, और मसाइल पर जब भी ऐसे पूछ ले तो आपको पता है इसमें कॉजेज आ जाते हैं, इसमें इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर, इन पर लाजमी वो ऐसे पूछता है। और ये थीम मैंने बताई है, इनको मैंने मजीद टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब 6 तरीके हैं जिनके मुताबिक इनको लिखा जाता है, इनसे बाहर जाता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग लाजमी तौर पर मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयारी करके जाएं। ठीक है, उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक पैराग्राफ्स हैं, इंट्रो जो है समरी की सूरत में है, कंक्लूजन जो है वो भी समरी की सूरत में है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, या क्लासेस के लिए या टेस्ट सेशन के लिए फिर भी रब्ता कर सकते हैं, या लेक्चर्स के लिए। दूसरा थीम वुमेन है। आपको बता दूं वुमेन के रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर इश्यूज, इक्वलिटी, ये टॉपिक है जो कि क्लियर हो रहे हैं मेरे वुमेन वाले ऐसे के नोट्स में। अब सिंपल सी बात बता दूं कि अगर ये आप थीम तैयार करते हैं वुमेन पर दूसरा, तो आपका तकरीबन वुमेन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में, या इंडो पाक हिस्ट्री में, या इस्लामियात में, या जेंडर स्टडी में, आपका ऐसे क्लियर है। मतलब वो सवाल भी क्लियर है, ऐसे भी क्लियर है, सवाल भी क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, मेटा AI और चैट GPT से चेकशुदा है। स्पेशली 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे के चेक करवाने के, उनके मुताबिक चेक करवाया गया, और मेटा ने 70+ नंबर दिए हैं।
ठीक है, और 60+ चैट जीपीटी ने दी है। अब आपको बता दूं, वुमेन के बारे में जब भी ऐसे पूछा जाए, आपने ये डिमेंशंस लिखनी होती हैं। इम्पोर्टेंस 5 की पॉइंट आपने लिखनी है। मेरे नोट्स में से आपने 7 में से 5 उठा के लिखनी है। रेलिवेंट नेगेटिव इफेक्ट्स में 7 में से 5 उठा के लिखनी है। कोशिश 7 में से 5 उठा के लिखनी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में 7 में से 5 उठा के लिखनी है। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट इज लेजिस्लेशन, इसमें आपने 7 में से 5 उठा के लिखनी है। ठीक है, और उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, उन्हीं का जिक्र इंट्रो में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। ठीक है, और आखिर पे कंक्लूजन में आपने पूरी उम्मीद दिखानी है। और पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक हर की पॉइंट लिखने हैं। मैंने आपको बताया कि 7 में से 5 की पॉइंट लिखनी है। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो उसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऐसे वाली बात को और हेडिंग वाली या पैराग्राफ या की पॉइंट वाली बात को आपने पहले जुमले की सूरत में लिखना है, शक्ल में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ या पॉइंट से मुराद ये है कि आपने ऐसे वाली बात और हेडिंग वाली बात को थोड़ा सा लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ की बात करें तो इसका मतलब ये है ऐसे वाली बात, और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात की तशरीह कर देनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। और आपको एक अहम बात बता दूं, जब आप एग्जाम्पल ज़्यादा लिखेंगे वो आपका ऐसे फेल करेगा। अगर आप कोटेशन ज़्यादा लिखेंगे वो आपका ऐसे फेल करेगा। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा लिखेंगे वो आपका ऐसे फेल करेगा। आपने बराबर रखनी है तरतीब। अगर आप 5 कम से कम फैक्ट्स एंड फिगर लिख रही हैं तो 5 ही कोटेशन आपने लिखनी है और 5 ही एग्जाम्पल लिखनी है, और उसके बाद आपने कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है, पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन। और यूज ऑफ कनेक्टर्स भी करना है, ये याद रखिएगा, ये रूल है पैराग्राफ के। ठीक है, एक रूल और दूसरा रूल, एक पैराग्राफ में एक ही बात करें। ये ना हो कि आपके पास टाइम ना हो और आप लोग 2 पैराग्राफ को मिक्स करके एक ही पैराग्राफ में लगा दें, ये गलत है। इक्वल वर्ड्स, आपने हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल रखनी है। 80 से 100 अल्फाज पर एक पैराग्राफ होना चाहिए CSS के लिए। और नो ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, आपने पैराग्राफ जो लिखे हैं उनमें ग्रामर मिस्टेक ना करें और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, लेकिन रेलिवेंट लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर के थीम को देखते हैं। करंट अफेयर के थीम्स के लिए आपने मेजर इंटरनेशनल इश्यूज आपने तैयार करने हैं। और आपको सिंपल सी बात बता दूं, पाकिस्तान इज फॉरेन रिलेशंस, मैं आपको बता दूं फॉरेन पॉलिसी के बारे में आया हुआ है। ठीक है, 2024 और 2025 का ऐसे देख लें। UN, US चाइना, ठीक है, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, अफगान इशू, ईरान इशू, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर के थीम में क्लियर होते हैं और इनको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। अगर फिर भी आप नहीं तैयार करके जाते तो ये आपकी गलती है। आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज थीम वाइज मैंने मटेरियल की पॉइंट्स दरियाफ्त की हैं, लेकिन आपने 20% खुद से भी ऐड करना है उसमें मेरे नोट्स में से। अगर बात करें कि इनकी प्राइस कितनी है तो आप लोगों को बता दूं, लोग लाखों रुपए लगा देते हैं नेशनल ऑफिसर्स अकेडमीज में, लेकिन फिर भी ऐसे पास नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, एक ऐसे का थीम 5000 का आपको मिलेगा और 6 ऐसे के थीम जो से हैं वो आपको 20,000 के मिल जाएंगे। ये बहुत ही मुनासिब कीमत बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे पास होगा। उसमें करंट अफेयर भी पास होगा, पाकिस्तान अफेयर का भी एक सवाल आपको पास करवाएगा। इसके अलावा आपको जेंडर रिलेटेड इश्यूज भी, और ये टॉपिक जो मैंने बताई हैं ये भी इसी में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेज और सोल्यूशंस को आपने बयान करना है, और इसमें सब की पॉइंट आपने 7 में से 5 उठा के लिखनी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप साथ सर्च करके जाए। ठीक है, साथ करके जाए, उनको प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर की सूरत में लिखे, और इसके अलावा उसमें कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें, उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक पैराग्राफ में एक ही बात करें। ठीक है, तो फिर आपका ऐसे पास होगा, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और टेस्ट सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं, की पॉइंट्स स्ट्रक्चर की बात करें
तो टॉपिक सेंटेंस आ जाता है ऐसे वाली बात को, ऐसे वाली बात को। और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात को लिखना है, ठीक है। ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात को थोड़ा सा लंबा कर देना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, मतलब आपने ऐसे वाली बात को, ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात की दोनों की तशरीह कर देनी है, ठीक है। मतलब टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। एग्जाम्पलिफिकेशन, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिख देनी है, या एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कंक्लूडिंग लाइन में आपने कंक्लूड कर देना है, ठीक है। आपने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। ये ना हो कि आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे हो, तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी कि आपने एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया आपने लिखना है और हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल होनी चाहिए 100 से 120, ठीक है। और ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स होना चाहिए। अब आप लोग अगर मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये 6 थीम्स मैंने बताई हैं, इनमें 600 ऐसे क्लियर होता है और 80+ टॉपिक्स क्लियर होते हैं, 80+ टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें। और ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार है, इससे आप 2 माह में तैयारी कर सकते हैं। और मैं डेली बेसिस पर जो तैयार करवा रहा हूँ वो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एक, और इसके अलावा एक मैं तैयार करवा रहा हूँ जी फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कंक्लूजन। ये 5 चीज़ें मैं तैयार करवाता हूँ। नेक्स्ट डे आपका बॉडी पैराग्राफ भी चेंज हो जाता है, ऐसे का टॉपिक भी चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे नोट्स में से सेम आपने इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कंक्लूजन तैयार करना है, ठीक है। सिर्फ आपने बॉडी पैराग्राफ चेंज करना है डेली बेसिस पर, और इसके अलावा आपने क्या तैयार करना है जी, फैक्ट्स एंड फिगर रेलिवेंट, ठीक है। और इसी तरह तकरीबन 5 दिनों में हमारा एक ऐसे क्लियर हो जाएगा, और तकरीबन 1 महीने में हमारे 4 ऐसे, और 1.5 महीने में मुकम्मल ऐसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये गारंटी है आपका ऐसे पास हो जाएगा। सोशल लेवल्स पर आपने थीम्स तैयार, सोशल लेवल्स पर जो है आपने टॉपिक तैयार करने हैं वो मैं आपको बता दूं जी। ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, माइनॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, इन मसाइल पर ऐसे हर साल पूछता है अल्लाह के बंदो। अगर आप लोग फिर भी सर्च करके तैयार करके नहीं जाते और मेरे नोट्स में से भी तैयारी नहीं करके जाते तो फिर आप लोग CSS में ना बैठे, ठीक है। आगे टॉपिक्स बता दूं, हेल्थ, पुअरिटी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर CSS का ऐसे इस तरह पास नहीं होगा। उन लोगों को मैं बताऊंगा कि सैयद सुलेमान कासमी साहब के लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं, वर्ल्ड टाइम्स के। उन्होंने ये टॉपिक बताए थे और मैंने 3 साल पहले वो लेक्चर अटेंड करके उस पर वर्क किया और मैंने 70 किताबों का मुतालिया किया। उसके बाद टीचर से ऑनलाइन क्लासेस ली और मैंने अपने ये नोट्स बना लिए, ठीक है। अगर और मेरी एक स्टूडेंट CSS क्वालिफाई कर गई है। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाते हैं तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामोफोबिया और माइनॉरिटीज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इसके अलावा टेररिज्म, ये आपने टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं सोशल इवल्स के हवाले से। और मेरे नोट्स में सिर्फ एक ऐसे आपने सोशल इवल्स पर तैयार करना है और आपके सारे ऐसे पास हो जाएंगे, मतलब सारे टॉपिक पास हो जाएंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको बता दूं ये टॉपिक्स लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है और उसमें आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, नेगेटिव इफेक्ट्स, कॉजेज और सॉल्यूशंस और कंक्लूजन आपने लिखनी है। ये 6 चीज़ें आपने 6 डायमेंशंस को लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करते हैं तो आपको बता दूं मैंने ऐसे सब की पॉइंट लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, जिस भी एंगल से वो पूछेगा आपने मोल्ड करके, तब्दील करके उनको लिख देना है, ठीक है। मैं आपको हर की पॉइंट पर, मेन की पॉइंट पर 7 की पॉइंट दूंगा। आपने 5 उठा के लिखनी है, 5 या 4, ठीक है।
और आप लोगों को बता दूं उनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर प्रॉपर है, समरी की सूरत में इंट्रो है, समरी की सूरत में कैलकुलेशन है। ठीक है, अब उनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि हम लोग जब फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिख कर आते हैं, शुरू में लिखाते हैं, तो हमारा ऐसे फेल हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं आपने फैक्ट्स एंड फिगर रेलिवेंट लिखी लेकिन फिर भी ऐसे फेल है। फेल इसी वजह से होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, टॉपिक सेंटेंस हमने लिखना है, ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात को हमने पहली लाइन में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ में हमने ऐसे वाली बात को और इसके अलावा पैराग्राफ वाली बात को थोड़ा सा लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में हमने क्या करना है जी, हमने ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात की तशरीह करनी है, या दूसरे लफ्जों में टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन हमने रेलिवेंट ऐड कर देनी है। कंक्लूडिंग लाइन में हमने ऐसे वाली बात को कंक्लूड करना है, मतलब हमने ऐसे वाली बात और मज़ीद आपको बता दूं पैराग्राफ वाली बात को कंक्लूड करना है, ऐसे को कंक्लूड नहीं करना, ये याद रखिएगा। अब एक पैराग्राफ में एक ही बात आपने करनी है, ये पहला रूल आपने याद रखना है। दूसरा रूल, हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल होनी चाहिए 100 से 120। ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, कोई हमने टेबल नहीं बनाना। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स हमने करने हैं। ठीक है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल हमको आना चाहिए, मुनासिब करना है। अब हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर जहाँ पर लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कोटेशन लिख देते हैं, और जहाँ पर हमें कोटेशन लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, और जहाँ पर मुनासिब कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है हम वहाँ पर इडियम्स का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा ऐसे फेल होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपने नज़रअंदाज नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेसी के थीम के लिए मैंने ये टॉपिक बनाए हैं जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। लॉ, गवर्नेंस, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स, ये वो टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे, और थीम डेमोक्रेसी वाला है। अगर आप लोग डेमोक्रेसी के थीम को तैयार करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स में से तैयारी करें, आपका ऐसे लाजमी पास हो जाएगा। अब आपको ये बात बता दूं कि अगर आप लोग एक ऐसे बाय करते हैं तो 100 ऐसे क्लियर होगा, अगर 6 ऐसे तैयार करते हैं तो 600 ऐसे क्लियर होगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस होना लाजमी है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मेरे से पूछेंगे, अगर नहीं आप समझेंगे तो फिर तो आपका ऐसे फेल है, फिर आपको नोट्स परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी बात याद रखिएगा, नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का इलाज मुमकिन नहीं। बहस करने वाले लोगों से माजरत है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे बहस करता रहूं कि CSS में मल्टी ऐसे चलता है या नहीं। आप लोगों को बता दूं ये टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, थीम वाइज चीज़ें हैं, और इनका लिखने का तरीका कार भी अलग है। वर्ल्ड टाइम्स के सैयद सलमान कासमी साहब के लेक्चर आप विज़िट कर सकते हैं यूट्यूब पर, उनके मुताबिक मैंने ऐसे लिखे हैं। तो फिर आप लोग किस तरह बात कर सकते हैं कि ये ऐसे के नोट्स नहीं चलेंगे। अब आप लोगों को बता दूं बगैर किसी चीज़ के देखे समझे हम लोग बकवास कर दे कि ये नोट्स नहीं चलते, या हम लोग कह दे ये बंदा गलत है तो आप गलत है। तो कोशिश करें इस तरह की बेहुदा बात करने से बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बात करें कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको बता दूं, ये आपने डिमेंशंस मतलब इस एंगल से ऐसे को लिखने, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, नेगेटिव इफेक्ट्स, कॉजेज, सॉल्यूशंस और कैलकुलेशन, मतलब ये चीज़ें आपने इन टॉपिक्स के लिए लिखनी है। ठीक है, अब इस पर भी मैंने एक ऐसे तैयार किया इन टॉपिक्स और थीम के लिए। अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं तो आपका जिस भी एंगल से ये थीम पूछेगा आपका ऐसे क्लियर है। अब की पॉइंट्स की बात करें तो एक तो टॉपिक सेंटेंस है, ऐसे वाली बात को, और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात को पहली लाइन में लिख देना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ ऐसे वाली बात, और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात को लंबा करना है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में आपने क्या करना जी, तशरीह कर दी है टॉपिक सेंटेंस की और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की। दूसरे लफ्ज़ों में टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की आपने तशरीह बयान कर दी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने तशरीह बयान करनी है, तशरीह नहीं बल्कि आपने एग्जाम्पल लिखनी है या फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिख देनी है रेलिवेंट, ठीक है। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने कंक्लूड करना है पैराग्राफ वाली बात को। अब एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है आपने, हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जब आप किसी पैराग्राफ को ज़्यादा बयान करते हैं, किसी पैराग्राफ को आप कम बयान करेंगे, तो वो ये जज कर लेगा कि आपको एक पॉइंट पर गिरफ्त है, दूसरे पॉइंट पर गिरफ्त नहीं, ठीक है। वो इस वजह से भी फेल करेगा और इसके अलावा मौजू तब्दील हो जाएगा जिसकी वजह से आपका ऐसे फेल करेगा। ग्रामर मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, आपको कनेक्टर्स के प्रॉपर यूजेस आने चाहिए, ठीक है। इडियम्स आपने ऐड करने हैं तो उनके यूजेस आपको आने चाहिए, प्रोवर्ब्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। मज़ीद आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर ऐसे में जो एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी पैराग्राफ का, वो लाजमी इक्वल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थीम आपको बता दूं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और साइंस पर है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और इसके अलावा सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ये जितने भी टूरिज्म, एनर्जी वगैरह के टॉपिक है, ये भी मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। अगर साइंस वाला एक ऐसे आप अप्लाई करेंगे साइंस के थीम पर, आपको बता दूं ये थीम भी ये टॉपिक भी क्लियर होंगे और इसके अलावा जिस भी एंगल से आपको पूछेगा आपका इससे ऐसे क्लियर है। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जिस तरह डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी की तारीफ करें, ये सवाल पूछता है। इसी तरह वो इन टॉपिक्स को मुख्तलिफ एंगल से पूछ रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं मैंने टॉपिक वाइज मेन की पॉइंट और सब की पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे। अब ये ऐसे आ जाए तो इसका एक स्ट्रक्चर है जी, डिस्क्रिप्टिव ऐसे शर्त ये है, तो उसमें आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, कॉजेज और सॉल्यूशंस और सिग्निफिकेंस। अब आपको बता दूं ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आपको समझाने के लिए किए हैं। अब इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, वहाँ पर एक्सप्रेशन CSS के ऐसे के मुताबिक है, ठीक है। और बगैर देखे, बगैर सोचे और बगैर समझे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये मेरे ऐसे के नोट्स करेक्ट हैं या नहीं। मेरी ये एक स्टूडेंट ने, मैंने आपको पहले भी बताया, CSS क्वालिफाई किया है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। और इसके अलावा ये आपको बता दूं कि मेन की पॉइंट मैंने आपको बताया आपने लिखना है, तो मेन की पॉइंट में सब की पॉइंट लिखने हैं, तो हर सब की पॉइंट को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है और ये मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो काइंडली आपने लाजमी तौर पर मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है और प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें, फिजिकल ना करें। उसकी मेन वजह यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका वक्त भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं। काइंडली कोशिश करें कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करें मेरा या किसी भी टीचर का, और इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज से ही तैयारी करें और डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन लाजमी लिखे, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर भी, ठीक है। ये 5 चीज़ें और हफ्ते में एक ऐसे तो लाजमी लिखे। और ये याद रखिएगा, अगर मेरे नोट्स बाय करेंगे तो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है, और इसके अलावा जेंडर स्टडी, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका एक एक सवाल भी क्लियर होगा, क्योंकि सवालों की डिमेंशन भी कॉजेज एंड इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस पर होती है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों के लिए मैं तकरीबन आधा घंटा वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग सपोर्ट ना करें। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत भी नहीं करते, फालतू वीडियोस बनाते हैं और उन पर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन एक CSS इंग्लिश ऐसे पर बंदा लेक्चर अपलोड कर रहा है और आप लोग उसे लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें,
और इसके अलावा शेयर ना करें तो बहुत अफसोस की बात है। आप लोग लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।